हैसियत से पाकिस्तान के अवाम ने उनको सौंपी हैं। आज कश्मीर के अंदर उस इंतहाबी मुहिम के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो 22 करोड़ अवाम की तरफ से उन कश्मीरियों को पाकिस्तान की हुकूमत की तरजीहात का रोड मैप देने जा रहे हैं। कश्मीरियों को ये बावर करवाने जा रहे हैं कि कश्मीर और पाकिस्तान लाज़िम मलज़ूम है। जो 12 सीटें पाकिस्तान में हैं और ओवरऑल 33 सीटें जो कश्मीर के अंदर आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर, कुल मिला के 45 सीटों पर मुश्तमिल ये लेजिस्लेटिव असम्बली जो है वो अक्सरियत के तौर पे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के नज़रिए के साथ नथी होने जा रही है। उस असम्बली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान वज़ीर आज़म का नज़रिया लेके कश्मीर की काज को स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं और उस असम्बली के अंदर बैठ के कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का जो नारा है उसको अमली ताबीर मिलने जा रही है। और अल्टीमेटली जैसा कि आप जानते हैं कि एक शाही ख़ानदान की जाली राजकुमारी ने पूरी इंतहाबी मुहिम जो है वो मोदी का बयानिया पढ़ पढ़ कर जलसों में सुना के न डाल रही और पूरी की पूरी इंतहाबी मुहिम में जिन्होंने 5 साल आज़ाद जम्मू कश्मीर में इक़्तिदार के मज़े लूटे, वो अपना कोई भी कारनामा कश्मीर के अवाम को सुनाने में नाकाम रही, जिसकी बुनियाद पर वो वोट हासिल करती, कश्मीरियों की तवज्जो हासिल करती। उन्होंने मोदी की तरह अपनी तोपों का रुख वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ रखा। उन्होंने मुसलसल एक ऐसा बयानिया जो हिंदुस्तानी मीडिया की स्क्रीनों पे पजीराई हासिल करता रहा, पूरी कौम और कश्मीरी इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का नैरेटिव दुनिया में मुतारफ़ कराते कराते हज़ारों लाशें कंधों पे उठा के अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की इस्मत दरियाँ पर सामने अपनी आंखों के देखकर जिस अज़ियत और करब का शिकार रहे, उस बयानिए के पैरेलल एक इंतहाई हसास कौमी मसले पे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सियासी दुकानदारी में रंग भरने के लिए, सियासी चूरन बेचने के लिए इंडियन मीडिया में इस नादान, नाअहल और नालायक खातून ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का नारा मुतारफ़ करवाया। आज़ाद जम्मू कश्मीर कहलाने वाली हुकूमत को जहाँ फिनंशियल ऑटोनमी, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनमी, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच और हर तरह की फैसिलिटेशन हुकूमत पाकिस्तान की दस्तयाब थी, लेकिन उसने वहाँ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का स्लोगन मुतारफ़ करके
सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन मीडिया में जाली पजीराई हासिल करने के लिए ये कश्मीरियों की उस जद्दोजहद की पीठ में छुरा घोंपा है और कश्मीरियों को जो सरहद के उस पार जद्दोजहद कर रहे हैं, आज़ादी के ख्वाब आँखों में सजाए हिंदुस्तान की रियासती दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं और जिस तरह से अपने खून से आज़ादी की दास्तान लिख रहे हैं, इसने सिर्फ़ और सिर्फ जलसों में शोबदाबाजी, सर्कस और अदाकारी के ज़रिए पाकिस्तान के कौमी मफाद को दांव पे लगाया, पाकिस्तान की कौमी सलामती के अदारों को मजरूह किया, उनका मुतनाज़ा बना के मजाक उड़ाया और आज एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान उन कश्मीरियों के ज़ख्मों पे मरहम रखने जा रहे हैं। जो पाकिस्तान के अंदर सीटें हैं और ख़ुसूसन पंजाब के अंदर जो सीटें हैं, इंशाअल्लाह हुकूमत पंजाब उन सीटों पे एक आज़ादाना, मुनसफ़ाना और शफाफ इंतख़ाबात के लिए तमाम सियासी जमातों के लिए आइडियल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करने जा रही है। इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर, जिसको एक रेगुलेटर का किरदार अदा करना है, बदकिस्मती से वो आज़ाद कश्मीर के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के हाथों में खिलौना बन गए हैं और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ही नहीं, सारी की सारी कैबिनेट उसी तरह पक्ष प्रिविलेजेस इंजॉय कर रही है। उसी तरह 2 हलकों पे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर खुद कैंडिडेट है, इलेक्शन लड़ रहे हैं और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का सारा इख्तियार, इक़्तिदार और हर तरह की अथॉरिटी उनके हाथ में है। लेकिन अपोजिशन की जमातें हुकूमत पाकिस्तान पे धांधली का इल्ज़ाम लगा के अपनी आने वाली शिकस्त के लिए जवाब तलाश कर रहे हैं, क्योंकि हर इदारा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के मतहत तमाम सरकारी मुलाजमीन जिनकी 1 अरब 37 करोड़ के करीब जो है वो सिर्फ माहाना तनख्वाहें हैं, वो इनके जलसों में हाज़िरी लगवाने में मसरूफ़, सरकारी वसाइल और तमाम तर इख्तियार जो है वो नून लीग की पुश्त बनाई और इन्हें इस हारे हुए इलेक्शन के अंदर हाथ पांव मार के किसी तरह चंद सीटों पे मुकाबले की जद्दोजहद में लाने में मसरूफ़ अमल हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है वो वज़ीर कश्मीर अमूर जो अमीन गंडापुर हैं, उनके हवाले से जो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जो अंडे फेंकवा कर, पत्थर फेंकवा कर, फायरिंग करवा के जो एक हक है किसी भी कैंडिडेट का, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच को कुचलने में मसरूफ़ अमल है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर। और अफसोस की बात यह है कि तमाम इलेक्शन कमीशन के क़वाइद ज़वाबित और मनपसंद कानून को अपने हाथों बना के उसका गलत इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ मुखालिफ उम्मीदवारों को
इलेक्शन के नताइज में अपनी पसंद से हिकमत अमली और लाए अमल तरतीब देने में मसरूफ़ अमल वज़ीर आज़म कह रहे हैं और नून लीग कह रही है कि धांधली होने जा रही है। ये इस बात की अक्कासी करता है कि वो नविश्ता दीवार पढ़ आई हैं बीबी और कश्मीरियों की आंखों में झांक आई हैं, जिन्होंने उनसे अपनी लातल्की का ऐलान कर दिया है। और इस वक्त इंशाल्लाह पाकिस्तान की 12 सीटें और आज़ाद जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असम्बली की 33 सीटों में अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी जो हैं वो जीत कर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। कश्मीर के अवाम ये फ़ैसला कर चुके हैं कि कश्मीर कप्तान का है, कश्मीर इमरान खान का है और कश्मीर पाकिस्तान का है। और जो पाकिस्तान के मुखालिफ एजेंडा लेके पाकिस्तान के दिफा को कमज़ोर करने की साजिशों में हिस्सेदार बनने के लिए वहाँ थिएटर सजा सजा के अपनी अफवाज के हवाले से मनगढ़ंत झूठे बयानात देती रहीं, उनको कश्मीरियों ने ज़लील और रुस्वा करके कश्मीर से फ़ारग करने का फ़ैसला कर लिया। आखिरी बात, चूँकि आप जानते हैं कि ना इमरान खान ने इससे पहले कश्मीर में हुकूमत बनाई, ना पीटीआई कभी वहाँ इक़्तिदार में रही, तो तमाम तर तकारीर अपोजिशन की जो हैं वो कश्मीर के अंदर जिन दो जमातों ने बारियां लगा के वहाँ हुकूमतें की, वो अपनी कारकर्दगी बताने की बजाय उस कश्मीर में खड़े होकर हुकूमतें पाकिस्तान पे सियासत कर रही हैं। कश्मीर के कास पे मैं ये चैलेंज करती हूँ और मीडिया से ये ऑन चैलेंज ये ऐलान करती हूँ कि किसी एक तकरीर में जाली राजकुमारी ने मोदी को कंडेम किया हो, किसी एक तकरीर में जलसे में खड़े होके इस टोले की सारी क़यादत ने उन कश्मीरी नहत्ते बेगुनाह हमारे बहन भाई जो उस वादी में हिंदुस्तानी फ़ौज के हाथों यरगमाल हैं, उनके लिए कोई आवाज़ उठाई हो, या हिंदुस्तानी फ़ौज की जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हैं उनकी किसी जगह इन्होंने मजम्मत की हो, या हिंदुस्तानी मीडिया और बैनुल अक़वामी ह्यूमन राइट्स तंजीमों को ये बावर करवाया हो कि जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में होने वाली रियासती दहशत गर्दी और इस्तेसाल है उसको रोका जाए। जो भी कश्मीर में गया वो कश्मीर नहीं, वो हुकूमत पाकिस्तान को फतह करने गया। होना ये चाहिए था कि ये कश्मीर को फतह करने की को बात करते, इन्होंने वहाँ खड़े होकर भी हुकूमत पाकिस्तान को फतह करने के अज़म दुराए। और ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि मोदी के साथ जुड़ा जो गठजोड़ है वो अल्टीमेटली इनकी ज़बान से फिसल के कश्मीरियों को मायूस करने में मसरूफ़ अमल है। लेकिन इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम कश्मीरियों के सफ़ीर, वकील और तर्जमान बन के हर उस जगह पे, हर उस फोरम पे जहाँ कश्मीर के हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ को ताकत देने की ज़रूरत पड़ेगी, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीरियों के साथ खड़ा नज़र आएगा। दूसरा इशू, चूँकि आपको पता है कि इस वक्त बारिशें, मानसून और ओवरऑल पूरे पंजाब के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर तूफ़ानी बारिशों ने हर शहर को अपनी लपेट में लिया। कहीं पे बारिशों के रिमझिम की बरसने की औसत शिद्दत में रही, कहीं थोड़ा उनका जोश कम दिखाई दिया। लेकिन हर तरह के हालात को सामने रखते हुए हुकूमत पंजाब ने अपनी तमाम तर तैयारियाँ
हिफाजती तदाबीर और मानसून के साथ जुड़ा जो चैलेंज है उसको वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में हर तरह से तैयार बैठ के एज आ इंस्टीट्यूशन जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, वो आपने विज़िट किया, आपने देखा कि ये इदारा जो है किस तरह पूरे पंजाब की डाटा कलेक्शन, हर डिस्ट्रिक्ट की मॉनिटरिंग, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होने वाली कोई भी इंसानी जान का ज़िया हो या किसी के माल मवेशी और उसके घर का नुकसान हो, उसका डाटा कलेक्ट करके उसकी कंपनसेशन के लिए वज़ीर आला पंजाब को डेली बेसिस पे ये रिपोर्ट सबमिट करा रहे हैं। इस हंगामी सूरत हाल को देख